अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफा। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन को कैसे कैसे हम बता सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ कि मोशन क्या होता है तो आप सिंपली मुझे आंसर दे देंगे, सर व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कोई बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से सराउंडिंग को देखते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो बॉडी है वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो। अभी मुझे बताएं, मसलन मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जगह से जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, वो कोई ना कोई लेंथ कवर कर रहा होगा। सर ये मुझसे 10 मीटर दूर चला गया, सर ये मुझसे 20 मीटर दूर चला गया, सर ये पनो आकिल चला गया, सर ये सखर चला गया, सर ये कराची चला गया। तो जब हम बात करेंगे शहरों की, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ। किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे? लेंथ के बारे में। तो जब भी मोशन होगा तो लेंथ कवर होगी। जब भी मोशन होगा क्या कवर होगी? लेंथ कवर होगी। तो फिजिक्स में उस लेंथ को नाम दिया गया है डिस्टेंस का। सही है, जो लेंथ कवर हो गई है ना मोशन के दौरान, जो लेंथ कवर होगी उसका नाम रखा गया है डिस्टेंस। सो द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज दैट when a body moves from one point to another point, the length between these 2 points is known as distance। कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ चली गई तो जो उस रूट की लेंथ है, उस पाथ की लेंथ है ना, उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्टेंस। चलिए हमारे पास क्या है, 3 एग्जांपल गिवन है। हमारे पास एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट पर मौजूद थी, वो मूव हुई है टुवर्ड्स द बी पोजीशन। 3 डिफरेंट पाथ से। पहला जो पाथ है हमारे पास ग्रीन के साथ उसे शो किया गया है जो कि 16 मीटर से, और दूसरा पाथ है हमारे पास ए से बी तक जो कि ब्लैक एरो के साथ रिप्रेजेंट है जो कि 6 मीटर है। इनिशियली बॉडी ए पर थी और 24 मीटर का फैसला तय करते हुए रूट नंबर 3 के साथ वो बी तक पहुंचती। तो ये जो तीनों रूट्स हैं, इन रूट्स की जो लेंथ होगी वो लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ हम क्या बता रहे होते हैं एक्चुअली में कि कोई ना कोई बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन सबसे पहले लिखी गई है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी बॉडी किस में आ रही है? मोशन में आ रही है। It moves from a point A to point B। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ जा रही है। द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्टेंस। उस लेंथ का जो नाम है फिजिक्स में, उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ के लिए यहां पर अलग से, वो कहलाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कोई और चीज नहीं बल्कि हमारे पास क्या आ गई? लेंथ आ गई। कि हम जो पाथ अख्तियार करते हैं, बॉडी की पोजीशन चेंज करने में जो पाथ अख्तियार होता है, उस पाथ की लेंथ को कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 3 फिगर मुख्तलिफ बनाई गई हैं। पहली है आपके पास, पहला जो रूट है आपके पास 16 मीटर का है। ये यहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 16 मीटर। दूसरा रूट जो है वो हमारे पास 6 मीटर्स का है जो कि ए टू बी जा रहा है, और तीसरा रूट हमारे है 24 मीटर्स का। सही है, तो ये 3 रूट्स हैं हमारे पास जो कि बॉडी कवर कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो इनकी जो लेंथ है 16 मीटर, 6 मीटर और 24 मीटर, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डिस्टेंस। क्या कहलाते हैं? ये कहलाती हैं डिस्टेंस। क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द एस। छोटी एस है ना, उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या डी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, या तो एस के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं या डी के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एएसआई यूनिट क्या होगा तो आप सिंपली मुझे बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। क्या होता है? मीटर इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है मीटर। ये बात अपने जहन में रख लें। रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं ये मैं नहीं लिखूंगा कि एस के साथ उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एसआई यूनिट कौन सा है? मीटर से। ठीक है, उसका एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। अब देखिए दूसरा टर्म जो क्वांटिटी इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या करती है, फर्दर जो हमारे पास मोशन है ना, जो डिस्टेंस हम जिसको तय कर रहे थे, उस डिस्टेंस को फर्दर डिवाइड करती है, यानी उसे एक खास पॉइंट होता है, एक खास डिस्टेंस होता है, उसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सही है, जैसे लेंथ का हमने नाम रखा, पोजीशन चेंज हुई बॉडी की मोशन के दौरान, उस पोजीशन चेंज को कहा जाता है डिस्टेंस।
और डिस्टेंस के अंदर कुछ ऐसी चीज भी होती है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी ऐसी अंदर अंदर से चीजें निकल रही है, जैसे लेंथ में से डिस्टेंस निकला वैसे डिस्टेंस में से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डिस्टेंस को कहते हैं, वो चीज यहां पर मैंने लिखी है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ ए एंड बी लिखा है ना, इसका मतलब जनरली जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान या तीन जितनी भी पॉइंट्स बारी कवर कर रही है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो छोटे में छोटा डिस्टेंस होगा या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये बात समझ लें कि अगर मैं बात कर रहा हूं आप सबके सामने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस समझ लें कि जब भी हम प्लेन में बात कर रहे हैं ना तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस बनेगा, यानी अगर आप कम से कम छोटे से छोटा डिस्टेंस मालूम करेंगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा प्लेन की जब भी हम बात करेंगे, भले आप स्ट्रेट लाइन से जैसे ऊपर जाएंगे, कर्व जैसे भी कर्व बनाएंगे तो वो कर्व हमेशा बड़ी हो जाएगी, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बारे में, सही है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मसलन समझ लें यहां पर हमारे पास तीनों रूट्स हैं, इन रूट्स में से स्ट्रेट लाइन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन सर कह रहे हैं आप 6 मीटर वाला जो ब्लैक लाइन जा रही है बिल्कुल सीधे, तो ये जो ब्लैक लाइन जा रही है लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी। और यही ए टू बी सबसे छोटे से छोटा रास्ता भी है, सीधा भी है बिल्कुल और छोटे से छोटा भी है, ठीक है। अभी इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में चेक कर लें कि इस डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन मौजूद है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इनिशियली ए से शुरू हो रही है टू द फाइनल बी तक जा रही है, यानी इसका डायरेक्शन ए से निकल रहा है और बी की तरफ है, यानी दोनों डायरेक्शन हमें पता चला कहां से निकली और कहां एरो हमारा खत्म हो रहा है, तो हमें डायरेक्शन भी पता है कि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट है, जहां पर फाइनल पॉइंट होगी वहां डायरेक्शन होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगी। जब ये स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस हम लेंगे तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आई बात समझ में, डिस्टेंस क्या हो गया, सिंपली लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी लेंथ जो है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट उसने मोशन किया तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट वो गया तो उसने क्या कवर किया होगा, उसने लेंथ कवर की होगी। उस लेंथ के लिए फिजिक्स में हम डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस। आपको याद होगा तो लेंथ की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि लेंथ की डेफिनेशन में हमें क्या नजर आ रहा था कि हमने कहा था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। लेंथ की डेफिनेशन यही बताई गई थी, सही। तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और ये जो रूट हम तय कर रहे हैं, जितनी भी लेंथ कवर कर रहे हैं, वो सारी की सारी लेंथ डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस में से निकला कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ लें अगर कोई चीज किस में से निकल रही है तो वो हमेशा उससे छोटी होती है, ठीक है। मसलन आप अपने वालिदैन से निकले हैं तो उम्र में आप अपने वालिदैन से छोटे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे भी आएगी, मैं आपको समझाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटी होती है या उसके इक्वल होती है। चलिए इसको बाद में चेक करते हैं। तो अभी समझे कि अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा जो फर्क है, मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है, सबसे पहले उसे चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल पाथ, जो भी एक्चुअल पाथ है, ये अभी चेक नहीं करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान छोटे से छोटा डिस्टेंस कौन सा है, ये वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। इसे आप पाथ भी कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथ जो है, बॉडी ने जो कवर किया है, एक्चुअल पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को छोड़कर जो भी बॉडी ने पाथ तय किया है, उस पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन को नहीं देखना, हमें पाथ को देखना है। पाथ वो बॉडी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी गई है, उस पाथ सारे को हम सारे के सारे पाथ की हम लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके बिल्कुल उलट, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, जो बॉडी ने कवर की है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। या मैं इसे कह दूं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रही। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इट्स
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा भी कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट को। आपने कैसा भी बनाया हो इंडिपेंडेंट की स्पेल मेरे ख्याल से जैसी हो, चलो मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास या सॉरी पाथ, पाथ कैसा भी आपने कवर किया हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। वो किस पर करेगी, जो शॉर्टेस्ट है। यानी मसलन समझ लें, ये जो मैंने फिगर बनाई है ना, इस फिगर को देख लें आप। मसलन ऐसा समझ ले, पॉइंट ए और बी के दरमियान क्या है, एक दरिया है हमारे पास, कि बॉडी हमारे पास कोई भी आदमी है जो कि दरिया के बीच में जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली में क्या है, दरिया है। तो आपको अगर दरिया से क्रॉस करना है तो आपने ये 16 मीटर वाली ब्रिज से जाना होगा या 24 मीटर वाली ब्रिज से जाना होगा। बीच में ये जो है ना, ये आपके पास कुछ भी नहीं है, बीच में आपके पास कोई ऐसी पॉइंट नहीं है कि आप शॉर्टेस्टली या डिस्प्लेसमेंट के दौरान चले जाएं। तो आप या तो 16 मीटर से जाएंगे या फिर 24 मीटर से जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपने 16 मीटर तय किया या फिर आपने 24 मीटर या दूसरा कोई भी 18 मीटर 20 मीटर जितनी भी ब्रिजेस आपने क्रॉस की, क्या ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी? नहीं होगी सर। आप पाथ कौन सा भी अख्तियार करें, 16, 24, ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, रहने वाला है, वो हमेशा 6 मीटर ही रहेगा सर। ये 6 मीटर चेंज नहीं होगा, यानी दरिया जितना ही फासला रहेगा ए और बी के दरमियान, भले आप 16 मीटर से जाए 24 मीटर से जाए, हमेशा ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो क्या होगी, 6 मीटर। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इन तीनों रूट्स में मसलन समझ लें आप, रूट नंबर 1 ग्रीन, अब मैं बताते जा रहा हूं, रूट नंबर 1 ग्रीन है, रूट नंबर 2 जो है आपके पास 6 मीटर, और रूट नंबर 3 24 मीटर, सही। मसलन रूट नंबर 1 आपने अख्तियार किया तो आपकी डिस्टेंस क्या था और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये लिखना है हमें। रूट नंबर 2 अख्तियार किया आपने, तब आपका जो डिस्टेंस था वो क्या था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये चीज समझ लें। और रूट नंबर 3 आपने अख्तियार किया, तब आपका डिस्टेंस क्या था और डिस्प्लेसमेंट क्या थी। अब देखें, अब ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो एरो आपको नजर आ रहा है ना, ये अलग करने के लिए कि डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, हम पाथ के साथ रिलेटेड होते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पाथ पर हम डिपेंड ही नहीं करते, हम सिर्फ एरो देखते हैं। ए और बी के दरमियान सीधा जो एरो जा रहा होगा वो एरो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस वजह से एरो आता है। और दूसरा रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो आगे आएगा, सही है। तो समझने की कोशिश करें, मैं आगे समझाता हूं। रूट नंबर 1 जब आपने तय किया तो आपकी जो डिस्टेंस था वो था 16 मीटर, क्या था, 16 मीटर था। और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वो डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस है, इट इज द 6 मीटर्स, ठीक है, ये था। और दूसरे रूट में 6 मीटर था डिस्टेंस भी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी, 6 मीटर, ठीक है। और तीसरे रूट में आपका डिस्टेंस था 24 मीटर, यानी आपने इतना पाथ तय किया, उस पाथ की लेंथ ये, लेकिन उन दो पाथ जो ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। सो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अभी समझ आया आपको कि पाथ से इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, 6 मीटर से। लेकिन यहां डिस्टेंस जो है बड़े पाथ के लिए उसका वैल्यू बड़ा है, छोटे पाथ के लिए उसका वैल्यू क्या है, छोटा है। तो वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, यही चीज मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है। अभी डिस्टेंस को आपने देखा कि डिस्टेंस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं था, यानी इसका जो डायरेक्शन था वो क्या था, उसके पास कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, बॉडी ऐसे वैसे मूव कर रही थी और डायरेक्शन के साथ हमारा कोई वास्ता भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स में जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता या वो जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है, वो स्केलर कहलाती है। और जो डायरेक्शन होता है उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर है आपके पास, उसके पास डायरेक्शन होता है। कैसा डायरेक्शन होता है, इनिशियल टू फाइनल। आपने देखा, मैंने आपको बताया भी कि ये जो डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां तक होता है, इनिशियल पोजीशन टू, या इनिशियल पॉइंट आप लिख लें, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक इसका डायरेक्शन होता है। इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है और फाइनल पर खत्म हो जाता है इसका डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्टेड होता है, ठीक है। इनिशियल से शुरू होकर फाइनल पर खत्म हो जाता है, ये वेक्टर जो होता है इसका डायरेक्शन होता है। इस वजह से जिनके पास फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वेक्टर्स। तीसरी पॉइंट नोट कर लें,
कि इट इज ओनली एडेड, यानी जो डिस्टेंसेस होते हैं ना वो सिर्फ एड होते हैं, एड होते रहते हैं, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, या मसलन समझ लें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मसलन ये मैंने 3 पॉइंट्स बनाई है, ए बी सी, 3 पॉइंट आपको नजर आ रही होगी। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। फर्ज कर लें एक बॉडी थी जो कि मूव हुई, अब समझ लें वो मूव हुई कहां से, ए से लेकर बी तक गई, फिर बी से लेकर सी तक गई। आप हमें बताएं इसका डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, डिस्टेंस में क्या करेंगे, हमें पता है कि ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, प्लस करते जाएंगे सी से बी से लेकर जो सी तक डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, टोटल हमें मिल जाएगा 15 मीटर्स। क्या मिल जाएगा, 15 मीटर्स डिस्टेंस मिल गया, यानी सिंपली हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब मसलन समझ लें आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सी से बी वापस भी आ रहा है, यानी आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि सी से बी वापस आ रहा है। ठीक है, यानी ये एरो है हमारे पास, मसलन ये सी टू बी सेम जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास बी तक वापस आ गया। अब हमें पता है 15 मीटर ये सी तक गया, फिर सी से वापस बी तक आएगा तो 10 मीटर और कवर करेगा, ये 10 मीटर और आंसर में हम ऐड कर देंगे, प्लस में 10 मीटर यहां पर कर देंगे, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 25 मीटर। यानी अभी जो है बॉडी का जो रूट है वो कुछ इस तरीके से कि बॉडी ए टू बी गई है, फिर बी टू सी, फिर सी टू बी वापस आई है, ये बी पर पहुंची है। तो इसने कितना पाथ किया, उस पाथ की लेंथ क्या है वो डिस्टेंस कहलाता है, बिकॉज हमें पाथ के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी 10 मीटर, 5 + 10 15, और सी टू बी वापस आना तो ये 10 मीटर और भी है, तो 15 और 10 25 मीटर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बिकॉज पाथ के साथ लेना देना है, डायरेक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं। लेकिन ऐसा वेक्टर्स में नहीं होता, ऐसा डिस्प्लेसमेंट के केस में नहीं होता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके केस में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। क्या मुख्तलिफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर आपका एरो राइट साइड की तरफ है, यानी डायरेक्शन अगर आपके सेम होंगे तभी वो ऐड होंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो उसकी साइन माइनस हो जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मसलन समझ लें कि अगर आपके पास कोई एरो राइट साइड की तरफ जा रहा है तो उसे फिजिक्स वाले पॉजिटिव मानते हैं, अगर वो एरो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है उसे नेगेटिव। राइट पॉजिटिव कहते हैं, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। वैसे ही अपवर्ड जो होगा एरो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो डाउनवर्ड होगा उसे नेगेटिव कहेंगे। ये रूल है, फिजिक्स में माना जाता है। ठीक है, यानी ऐसा भी होता है, भले आप लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान ले तो राइट वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, यानी एक के लिए नेगेटिव आपने निशानी देनी है, ये तरीका है। लेकिन सारी चीजों को यूनिफॉर्म करने के लिए कि आप भी लेफ्ट वाले को नेगेटिव माने, वो बच्चा भी लेफ्ट वाले को नेगेटिव माने, तो इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ये होता है कि एक डायरेक्शन, अगर एक तरफ डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव लिया जाए तो उसका अपोजिट हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे मसलन ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। यानी ऐसा उलट कर दें, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन उलट हो जाएगा तो उनकी साइन जो है सिग्नेचर माइनस जो साइन है वो बताएगी कि उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास डायरेक्शन है तो वो ऐड भी होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। मसलन समझ लें कि आपके पास क्या है, मैंने आपको यही चीज जो थी पहले करवाई कि बॉडी हमारे पास ए टू बी गई, बी टू सी गई, फिर सी टू बी आई, यानी बॉडी ने ये चार काम किए। यानी बॉडी पहले सबसे पहले ए से मूव हुई बी की तरफ, फिर बी टू सी, फिर सी टू बी वापस आई। तो इसके लिए हमने डिस्टेंस निकाला जो कि हमें मिला क्या, 25 मीटर। क्या इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बॉडी इनिशियली कहां पर थी, ए पर थी, अभी कहां है, बी पर है। तो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे कि 5 मीटर सर, तो 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा यहां तक। लेकिन अगर हम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे हमने डिस्टेंस के लिए सॉल्व किया कि सारों को हमने रखा फिर उसके बाद ऐड करने की कोशिश की, ठीक है। अभी समझ लें ये डिस्टेंस के लिए था, अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए चेक करें। अब ए टू बी बॉडी यानी राइट साइड की तरफ जा रही है तो इसके लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट वाली के साथ नेगेटिव लेंगे, तो 5 मीटर यहां पर मैं तय करता हूं, ठीक है। उसके बाद बॉडी बी टू सी गई है जो कि राइट साइड है,
बिल्कुल राइट साइड, तो ये भी प्लस के 10 मीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बार जो बॉडी है वो सी से मूव हुई है बी की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है या लेफ्ट साइड है, तो इसके लिए हम नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव 10 मीटर्स बॉडी वापस भी आई है, यानी बी टू सी 10 मीटर था, तो इस वजह से नेगेटिव 10 मीटर उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव आ गई यहाँ। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं 10 में से 10 गए, 0 बचे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, या 5 प्लस 10 ये जो 15, 15 माइनस 10 क्या हो जाएंगे 5 मीटर इज योर आंसर, कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली में वो कितनी है 5 मीटर है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिकॉज पाली बॉडी जो थी हमारे पास कहां पर थी, वो ए पर थी, अभी बॉडी कहां पर है, बी पर है, ये बीच में उसने जो पाथ तय किया है ना, इसके साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो चेक करेगा क्या, ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है, वो है 5 मीटर, इस वजह से हमारा आंसर भी 5 आ रहा है। आई बात समझ में, इस वजह से हमारा आंसर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा होता है। ठीक है, तो ये फर्क आ गया आपके पास कि 25 मीटर्स हमें क्या मिला, डिस्टेंस मिला, और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिली, वो मिली 5 मीटर्स, क्या मिली 5 मीटर्स, यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बॉडी पहले ए पर थी अभी बी पर है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर वो चीज आएगी, यहां पर ये चीज आएगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी ने मोशन किया, यानी वो मूव हुई, तो आप कहेंगे हाँ सर मूव हुई, मूव हुई तो वो क्या कवर करेगी, मूव हुई तो सर वो लेंथ कवर करेगी। अगर वो लेंथ कवर करती है क्या उसका डिस्टेंस 0 होगा, आपने कहा नहीं सर, बिकॉज लेंथ डिस्टेंस ही होता है, तो जितनी वो लेंथ करेगी 10 करेगी तो 10 आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का, 20 करेगी 20 मीटर आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का, 30 मीटर करेगी तो 30 आंसर हो जाएगा। यानी बॉडी अगर मोशन करेगी तो उसका डिस्टेंस 0 नहीं होगा, नहीं होगा कभी भी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि बॉडी मूव करती है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस तो 0 नहीं होता था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। कैसे, उस सेम एग्जांपल को हम ले लेते हैं, मसलन जो ऊपर वाला जो हम एग्जांपल कर रहे थे ना, कि बॉडी हमारे पास क्या थी, कि बॉडी थी हमारे पास ए टू बी गई, फिर बी टू सी आई, फिर सी टू बी, फिर बी टू ए, हमारे पास बॉडी वापस आई है, बी टू ए, यहां पर ए पर हमारे पास बॉडी हमें वापस मिली। यानी बॉडी ने क्या किया, सबसे पहले ए टू बी गई, यानी 5 मीटर प्लस के उसने तय किए, फिर बी टू सी 10 मीटर प्लस के उसने तय किए। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस के लेंगे, सी टू बी आई तो -10 मीटर किसके, जी -10 मीटर, बिकॉज लेफ्ट साइड वालों को हम नेगेटिव लेते हैं, राइट वालों को पॉजिटिव। बी टू ए आना, ये लेफ्ट हो जाएगा तो ये -5 बी टू ए, तो इस वजह से माइनस ये ए टू बी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, माइनस इस वजह से कि वो अपोजिट जा रही है। ठीक है, इस वजह से अब देखें 10 में से 10 गए 0, 5 में से 5 गए 0, तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अभी मैं अगर आपसे पूछूं, देखें कॉन्सेप्चुअली, ये तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया ना, अभी अगर मैं आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछूं कि बॉडी पहले कहां थी, आप कहेंगे ए पर, अभी बॉडी कहां है, ए पर है, यानी पहले भी बॉडी ए पर थी और लास्ट में जो फाइनल पॉइंट है वो भी कौन सी है, ए। तो ए और ए के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, सबसे छोटा में छोटा डिस्टेंस कितना होगा ए और ए के दरमियान, 0 होगा सर, सही है ना। यानी मसलन आप शुरू घर से हुए, अपने घर से शुरू हुए, तो यहां पर वो मीम मेरे ख्याल से मशहूर होता था कि अगर आप स्कूल या घर से स्कूल गए फिर वापस आए घर पर, तो आपने डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 की, सही है। यानी जिस जगह से आप शुरू हुए उसी जगह पर वापस आए, तो इन दोनों जगहों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, सर 0 होगा, बिकॉज हम जहां से शुरू हो गए वहीं पर आ गए वापस। तो हमारे पास एक तो हमारे पास जो पाथ था उस पाथ के साथ हमारा लेना देना है ही नहीं। हमारा लेना देना क्या है कि इनिशियल पॉइंट कौन सी है और फाइनल पॉइंट कौन सी है, और उन दोनों के दरमियान शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है। ए पर मौजूद थे, वापस भी ए पर आए, हमारे पास इन ए और ए के दरमियान शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 0। तो इस वजह से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अभी मैं इस चीज को यहां पर लिख के बताया है मैंने, इसी चीज को, कि इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है
कि बॉडी ने मूव किया हो और उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। कब? जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एक जैसी हो, तब बॉडी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट यानी वो जितना भी डिस्टेंस तय किया हो उसके साथ लेना देना ही नहीं है। हम देखेंगे ए और ए के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना। 2 पॉइंट्स हैं ए और ए, 2 पॉइंट्स हैं ही नहीं, वो एक पॉइंट है, उसके दरमियान तो जीरो डिस्टेंस होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस कंडीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो होती। सही है, यानी बॉडी ने मूव किया हो और उसकी डिस्टेंस जीरो तो कभी भी नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, यहां पर इसी कंडीशन में डिस्टेंस पूछूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे कैलकुलेट करके बताएं। जितना भी पाथ बाती ने तय किया, ए टू बी गया, फिर बी टू सी, फिर सी टू बी, फिर बी टू ए, सारा का सारा जो है जितने भी डिस्टेंसेज हैं सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? चलो 1 2 3 ओके, 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। सही है, यानी ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी 10 मीटर 15 मीटर, फिर सी टू बी 10 मीटर 25 मीटर, फिर बी टू ए 5 मीटर 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, क्यों जीरो है वो भी मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बता दिया। अब लास्ट पॉइंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी क्या करना है, हमें उसकी वजाहत करनी है सिर्फ। वो देखें, ये मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगी या तो छोटी होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस के, या तो छोटी होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस के, कभी भी वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। यही पॉइंट मैंने आपको कही थी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में से ही निकली है। तो आप अगर अपने पेरेंट्स में से निकले हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बड़े नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो इक्वल हो जाते हैं। सही है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। कब इक्वल होगी? जब लीनियरली डिस्टेंस तय किया जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस लीनियर किया जाएगा। इसी पॉइंट को मैंने यहां पर प्रूव भी किया है। आपने उस वक्त इस प्रूफ को नहीं देखा होगा, लेकिन यहां वो चीज प्रूफ होगी। देखें, इस कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन को देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है? 16 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? 6 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटी है, यानी डिस्टेंस को कहा जाए इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास 6 मीटर है और वो 6 मीटर है, दोनों 6 मीटर हैं, तो यहां पर ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। थर्ड रूट में हमारे पास सेम डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस 6 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 24 है, तो वो उससे ज्यादा हो गई। सही है, तो इस सारी कंडीशन को मैं फिजिकल मैथमेटिकली 2 पॉइंट्स के साथ लिख सकता हूं। या तो डिस्टेंस जो है, या तो डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या तो डिस्टेंस यानी बाप बड़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या फिर डिस्प्लेसमेंट को अगर लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज डिस्टेंस को ले रहे हैं तो वो ग्रेटर देन, और डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं तो वो इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो एस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एस के ऊपर एरो लगा हो जो कि जाहिर करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है वो आपको आगे जाकर थोड़ा सा ट्रंक करेंगे, तो इस वजह से इसको याद करने की कोशिश करें, ये चीज इसको कॉन्सेप्चुअली लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स थी हमारे पास कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, और अल्लाह हाफिज।